तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 73वें एपिसोड में। तो आज मैं आप सभी को तानिया का गेम प्ले दिखाता हूँ। जब तानिया ने फरहाना से कहा कि वो अमाल के लिए इतनी चिंता क्यों करती हैं। स्टार्टिंग से ही मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई, तो बीमार रहता था, सोता रहता था, तो इसीलिए मैं उसको और समझाती थी और ऐसे ही हमारा कनेक्शन और अच्छा हो गया। तो फरहाना कहती वो तो ठीक है, लेकिन इतनी भी ज्यादा चिंता मत किया करो जो चीप लगे। ऐसा लगता है कि तुमने खुद को अमाल के लिए बिछा दिया है। फिर क्या, फरहाना की ये बात तानिया ने अगले दिन अमाल से बता दी कि मैं तुम्हारी चिंता इसलिए करती थी क्योंकि हमारा स्टार्टिंग से ही बॉन्ड बन गया। तो बीमार रहते थे, सोते रहते थे, कहीं पर भी तुम्हारा ध्यान नहीं रहता था। तो फरहाना कह रही थी कि मैं इतनी चिंता करती हूँ, तुम्हें चीप लगती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए खुद को बिछा दिया। तानिया ने अमाल को ऐसे बताया कि मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ और उल्टा ही फरहाना मेरी बुराई करती है कि मैंने तुम्हारे लिए खुद को बिछा दिया। फिर क्या, अमाल को आ गया गुस्सा। वो कह रहे मैं अभी इसके लिए इसको डांटूंगा, उसने ऐसा कैसे बोला। तो तानिया ने मना कर दिया और कहा मैं उसके लिए ऐसा नहीं कह रही थी, मैं बस शेयर करना चाहती थी जो कि मैंने कर दिया। अब जाहिर सी बात है अमाल को तो गुस्सा आया। तानिया ने तो उस वक्त उनको रोक लिया, लेकिन जब नॉमिनेशन का टाइम आया तो अमाल ने फरहाना को नॉमिनेट कर दिया। जबकि इसके पिछले दिन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई थी, सॉरी हो गया था, सब कुछ अच्छे से हो गया था। लेकिन आज जब नॉमिनेशन का दिन आया, तानिया ने फूंक डाली और दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो गई। फरहाना को पता नहीं था कि उनको किसने नॉमिनेट किया। उनका शक कई बार गया अमाल पर, लेकिन कोई भी सबूत नहीं था। लेकिन फिर जब उनको पता चला कि अमाल ने उनको नॉमिनेट किया तो वो गुस्सा हो गई और कहा कि अब हमारी बात होगी भी नहीं। और शहबाज ने अपने बारे में जो कुछ भी बताया कि वो कैसे पैसे कमाते हैं, किसको पैसे देकर आए हैं, ये सब उनकी चॉइस है, उनका पर्सनल चीजें हैं। इस पर किसी को भी बोलने का या फिर जज करने का कोई भी हक नहीं बनता। और अगर शहबाज की कोई बात तानिया को खराब लगी थी तो तानिया शहबाज से सीधा पूछती, दूसरों से बताने की क्या ही जरूरत थी। और बताया भी किसको, फरहाना को, जो कि शहबाज से उनकी नहीं बनती। तानिया ने शहबाज से कहा कि तुमने जो कहा कि तुम्हारा दोस्त तुमको पैसे कमा के देता है, ये बहुत ही बेकार शो करता है। ऐसा लगता है कि तुम वेले हो, एकदम कुछ भी नहीं करते। तो शहबाज क्लियर भी करते हैं कि हमारा ऐसा काम होता है कि अगर कोई भी बड़ी चीज है और उसको बेचना हुआ तो हम दो पार्टीज को मिलवा देंगे, वो दो अपना ले लेंगी और बचेगा जो भी वो लोग हम ले लेंगे बस। तो इसमें क्या गलत था? तानिया को इसमें क्या गलत लगा जो कि उन्होंने फरहाना से इसके बारे में चूली कर दी। और रही बात शहनाज और सिद्धार्थ के फैंस शहबाज को सपोर्ट करेंगे, वो तो शहबाज ने अभी कुछ हफ्तों में कुछ रीजन की वजह से बोल दिया था, वरना अभी तक क्या उनके फैंस ही शहबाज को सपोर्ट करते हुए आ रहे थे। शहबाज को ये चीज बहुत बुरी लगती है। पहले तो वो सभी लोगों से शेयर कर देते हैं कि उसने बारे में ऐसा कहा, वो मुझे भाई मानती है और ये सब बोलती है, उसने मुझे ऐसे पोर्ट्रे किया कि मैं कुछ नहीं करता और अपने दोस्तों के ऊपर भुगतता हूँ, कभी नीलम के ऊपर भुगतता हूँ, कभी अमाल के ऊपर भुगतता हूँ। और बाद में जब वो थोड़ा इमोशन हो जाते हैं तो वो रोने भी लग जाते हैं उस इंसान के लिए जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उसको पैसे देकर आए। अगर कोई लड़का अपने घर में किसी को पैसे दे रहा है तो इसमें क्या गलत बात हो गई। अभिषेक, अश्नूर, गौरव, मृदुल ये सभी लोग शहबाज को समझा देते हैं कि भाई रो मत। नीलम आती तो है, शहबाज को रोता हुआ देखती है, अमाल को बताती है कि वो रो रहा है। अमाल उस टाइम लेटे रहते हैं और कहते हैं कि अभी उसको थोड़ा स्पेस दो, बाद में उससे बात करेंगे। तो शहबाज जब आते हैं तो अमाल कहते हैं कि मैं आ ही रहा था तुमसे बात करने के लिए। फिर बात करते हैं दोनों। अमाल कहते हैं कि अब तो मैं इसका सपोर्ट करूंगा ही नहीं, ये तो बेशरम है बिल्कुल। वहीं आज फिर जब दोपहर के खाने को बनने में देरी हो रही थी तो शहबाज ने फरहाना से कहा कि कितनी देर और लगेगी, आकर बना दो, आकर काम शुरू करो। तो वो हमेशा की तरह नहीं आई और बहस होने लगी। इसके बाद शहबाज ने फरहाना को लेकर मजाक कर दिया जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फरहाना उनकी उतनी अच्छी दोस्त नहीं है जो कि ये मजाक वो ले पाए। और मजाक भी वो कुछ अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से फरहाना भड़क गई और फिर दोनों के बीच में बहस चालू हो गई। और ये वाली बहस बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाती है क्योंकि दोनों ही लोग गाली गलौज पर उतर आते हैं और गंदी भाषा यूज करने लगते हैं। फरहाना पता नहीं क्या बोल जाती है, बी ग्रेड इंसान, घटिया इंसान और पता नहीं क्या क्या। एक तो पहले से गुस्सा थी, उनको पता ही नहीं कि खुद को नॉमिनेट किसने किया। ऊपर से शहबाज ने उनको छेड़ दिया जिसकी वजह से मामला और भी गर्म हो गया। गौरव कहते हैं कि ये लोग पता नहीं इतनी एनर्जी कैसे लाते हैं जो ये बेकार की चीजों में वेस्ट कर देते हैं। मालती कहती है कि लड़ाई करो ठीक है, लेकिन वही सब लोग एक ही साथ बार बार लड़ते हैं तो मजा नहीं आता। फिर शहबाज और फरहाना की लड़ाई कब शहबाज, तानिया और अभिषेक तानिया की लड़ाई में बदल जाती है। शहबाज का तो समझ में आता है कि वो गुस्सा थे इसीलिए उनसे भीड़ पड़े। और अभिषेक ने भी तानिया की पोल खोल दी कि ये तो मुझसे अकेले में आकर बात करती है, कि मुझे कॉम्प्लीमेंट देती है, तारीफ करती है और कहती है कि तुम कभी अकेले क्यों नहीं होते हो। तानिया कहती मेरे इतने ही बुरे दिन नहीं आए जो मैं तुमसे फ्लर्ट करूंगी। ऑफ कोर्स तानिया मना ही करेंगी और क्या एक्सेप्ट करेंगी। अभिषेक ने बहुत कुछ बताया कि वो बहुत मुझे कॉम्प्लीमेंट देती है, बहुत अच्छे लग रहे हो, ये है वो है, और छू छूकर बात करती है। लेकिन तानिया कहाँ मानने वाली। तानिया कह रही मेरे इतने ही बुरे दिन नहीं आए जो मैं इनसे फ्लर्ट करूंगी, ये है क्या। फिर तानिया और फरहाना ये दोनों ही लोग अभिषेक के लुक्स और शक्ल पर बातें करती हैं। वो लोग करते हैं जो खुद 50 किलो मेकअप लगाने के बाद दूसरे इंसान के बारे में कहते हैं इसकी शक्ल तो पानी पूरी वाले से भी बेकार है। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। ये दोनों ही लोग ऊट प्रांग की बातें करते हैं। अभिषेक वहीं पर घूम रहे होते हैं तो ये दोनों ही लोग कमेंट पास कर रहे होते हैं बार बार कि अभिषेक तो ऐसा है वैसा है, मैं तो मर भी जाऊं तब भी अभिषेक को भावना दोस्त से बोलूं ना। फरहाना भी अलग ही दुनिया में, जबकि वो खुद फरहाना अभिषेक के पीछे पड़ी थी। और आज का नॉमिनेशन तो समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा था। कभी दो लोग आए तो बिग बॉस उनको 3 लोगों की चॉइस देते हैं कि इनमें से आप एक सेलेक्ट करो जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हो, और कभी 3 लोग जाएं तो उनको 2 लोगों की चॉइस देते हैं कि इन दोनों में से सेलेक्ट करो जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हो। बेसिकली मेकर्स कुनिका और नीलम को बचाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बचाना चाहते हैं जबकि उनका गेम बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। खैर नीलम को तो नहीं बचा पाए लेकिन कुनिका को बचा लिया। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मिलता है आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।